नमस्कार दोस्तों, मैं देवीलाल चौधरी प्रिंस सिविल सर्विस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपन ने पीछे पृथ्वीराज चौहान और सहयोगिता की प्रेम कहानी के बारे में इतिहास में बात की थी, आज वीरांगना वीर गाथा हाड़ी रानी, जिसका सलह कवर नाम था चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो सतरानी, आज हाड़ी रानी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें हाड़ी रानी। हाड़ी रानी हाड़ा हाड़ा राजवंश के राजा हाड़ा की पुत्री थी। हाड़ा की पुत्री थी, इस कारण इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से कहलाई। हाड़ा राजवंश का आधिपत्य राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में कोटा और बूंदी के हाड़ा राजवंश की पुत्री थी। इसका विवाह सलुम्बर के विवाह सलुम्बर के सामंत इसका विवाह सलूमन के सामंत सरदार राव रतन सिंह चुड़ावत से हुआ। सरदार राव रतन सिंह चुड़ावत से हुआ। तो दोस्तों, हाड़ी रानी हाड़ा राजवंश की बूंदी के हाड़ा राजवंश की पुत्री थी। इस कारण इतिहास में हाड़ी रानी कहलाई। हाड़ी रानी के बचपन का नाम क्या था? सहल कंवर। क्या नाम था? सहल कंवर। हाड़ी रानी का विवाह सलूम्बर के सामंत सरदार राव रतन सिंह चूड़ावत से हुआ। ये किसके सामंत थे? तो उस समय मेवाड़ के राजा थे महाराजा राज सिंह। और महाराजा राज सिंह के समय दिल्ली का राजा कौन था? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया था तथा अपना साम्राज्यवादी विस्तार का लगातार फैलाव करना चाहता था। कौन? औरंगजेब। इस कारण औरंगजेब ने किसकी सेना के ऊपर आक्रमण कर रहा था? औरंगजेब तो राज सिंह की। तो राज सिंह ने अपने सेनापतियों के द्वारा संदेश किसको भेजा? सलूम्बर के राव रतन सिंह चूड़ावत को। रतन सिंह चूड़ावत को जब सेनापतियों के द्वारा संदेश भेजा गया तो रतन सिंह चूड़ावत को बताया गया कि मुगल बादशाह औरंगजेब अपने ऊपर आक्रमण कर रहा है और आपको युद्ध भूमि में चलना होगा। अब रतन सिंह चूड़ावत का शादी को 5-7 दिन ही हुए थे, तो जो सलह कंवर हाड़ी रानी थी उसके अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और उसके पति को रणभूमि में जाना था। तो थोड़ा सा पत्नी मोह के जाल में सरदार राव रतन सिंह चूड़ावत थोड़ा सा खोया हुआ था। परंतु जैसे ही यह बात हाड़ी रानी को पता चली तो हाड़ा रानी ने अपने पति का मंगल तिलक करके उसे युद्ध भूमि के लिए जाने का न्योता दिया। जैसे ही रानी ने मंगल तिलक किया तो सरदार रतन सिंह चूड़ावत अपनी वेशभूषा धारण की और अपने सैनिकों के साथ औरंगजेब से युद्ध करने के लिए रणभूमि की ओर चल पड़ा। जैसे पुराने समय एक युद्ध 1-2 दिन कुछ घंटों के न होकर 5-5, 6-6 महीने हो जाते थे, युद्ध चलता रहता था, लंबे युद्ध चलते थे। तो बार बार संदेश भेज रहा था रानी को। कौन? राव रतन सिंह चूड़ावत। बोला मैं बहुत जल्दी आऊंगा, आप अपना ख्याल रखना। तो बार बार ये बातें किसके पास आ रही थी? हाड़ी रानी के पास। तो एक बार जैसे ही औरंगजेब की सेना आक्रमण कर रही थी तो सरदार राव रतन सिंह चूड़ावत ने अपनी पत्नी सलह कंवर हाड़ी रानी को एक संदेश भेजा और अपने एक सेनापति को संदेश लेके भेजा और बोला महारानी को दो। महारानी ने जब वो संदेश पढ़ा तो उस संदेश पे लिखा हुआ था कि आप कुछ अपनी निशानी मुझे दो जिससे मैं युद्ध भूमि में आपके प्रति मेरा लगाव हमेशा रहे। तो हाड़ी रानी को जब ये पता चला कि ये मोक्ष में, ये मोह माया के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति रणभूमि में इस प्रकार रणभेरी में इसको मेरी याद सताएगी तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरे महाराज का अपमान हो जाएगा, वो युद्ध में रणभूमि में हार जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक चिट्ठी वापस लिखी, सैनिक को दी और बोला कि ये चिट्ठी महाराज को दिखाना और किसी को मत दिखाना। उसने चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दियो सतरानी। तो एक सोने के थाल में महारानी ने अपनी तलवार मंगाई और अपना सिर काट दिया। जैसे सैनिक थे तो सैनिकों को बोला इसे ढक के लेके जाना और केवल किसको? सलूम्बर के राव
रतन सिंह चुड़ावत को ही दिखाना। तो इसके बाद सैनिकों ने क्या किया, जैसे ही सैनिकों लेके वहां पे रवाना हुए, तो जैसे ही सरदार राव रतन सिंह चुड़ावत ने जैसे वो थाल पे से हटाया तो वो देख के आश्चर्यचकित हो गया। इसके बाद वो औरंगजेब की सेना पे टूट के पड़ा और अंत में उसे विजय प्राप्त हुई। तो इस कारण इतिहास में हाड़ी रानी की चर्चा होती है। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट, तो सरदार राव रतन सिंह चुड़ावत की आप इमेज देख रहे हो, ये सरदार राव रतन सिंह, ये हाड़ी रानी का सिर है, हाड़ी रानी। इसके बाद हाड़ी रानी का जब सिर सरदार राव रतन सिंह चुड़ावत ने देखा तो सरदार राव रतन सिंह चुड़ावत में जोश आ गया और उन्होंने अपनी पत्नी का जो पत्थर पड़ा तो उन्होंने कहा कि आप मेरे जो मोह माया के जाल में फंसे हो, मैं आपका स्वर्ग में आपकी बाट जाऊंगी, स्वर्ग में आपका इंतजार करूंगी। तो इसके बाद सरदार राव रतन सिंह चुड़ावत ने हाड़ी रानी के लिए अपने प्राणों पे खेले और अंत में सरदार राव रतन सिंह चुड़ावत क्या हुए, विजय हुए। इस हाड़ी रानी का इतिहास में, हाड़ी रानी का नाम इतिहास में हाड़ी रानी का नाम बड़े ही हर्षोल्लास से लिया जाता है। इसलिए 2009 ईस्वी में राजस्थान पुलिस के द्वारा एक महिला हाड़ी रानी बटालियन का गठन किया गया है। हाड़ी रानी बटालियन का गठन किया गया है। इस हाड़ी रानी बटालियन में केवल महिलाएं भागीदार होती है और इसका मुख्यालय कहां स्थित है, हाड़ी रानी बटालियन का, तो अजमेर में स्थित है। तो हाड़ी रानी, इतिहास में हाड़ी रानी की वीर गाथाएं गाई जाती है। हाड़ी रानी ने अपने पति को विजय और अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई और अपने प्राण का उत्थान करने के लिए अपनी जी जान पे खेल के उन्होंने क्या कर दिया, जी जान पे खेल के उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली और अपना सिर काट के राजा के सामने भिजवा दिया। तो ये इतिहास में हाड़ी रानी का नाम बड़े हर्षोल्लास के साथ लिया जाता था। तो उन्होंने कहा, जब ये चीजें मोक्ष के बंधन में, तुम मेरे मोक्ष के बंधन में अगर इस प्रकार तुम लाचार हो तो तुम रणभूमि में क्या कर पाओगे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको स्वर्ग में मिलूंगी। इस कारण हाड़ी रानी का नाम इतिहास में वीरांगना के रूप में गिना जाता है। और राजस्थान के इतिहास में हाड़ी रानी हाड़ा राजवंश हाड़ा की पुत्री थी, जिसका विवाह सलुम्बर के सामंत सरदार राव रतन सिंह चुड़ावत से हुआ। किसके सामंत थे उस समय? मेवाड़ के महाराणा कौन थे? राज सिंह। और राज सिंह के समय दिल्ली का राजा कौन था? तो औरंगजेब। औरंगजेब ने उस समय हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया और अपना साम्राज्यवादी विस्तार की नीति के कारण औरंगजेब ने किसकी सेना पे आक्रमण कर दिया? राज सिंह की सेना पे आक्रमण कर दिया। जब राज सिंह को सेना के ऊपर आक्रमण करना तो दिल्ली से औरंगजेब ने और सेना बुलाई, तो किसको न्योता भेजा? सलुम्बर के सरदार राव रतन सिंह चुड़ावत को। राव रतन सिंह चुड़ावत की उस समय नई नई शादी हुई थी, तो थोड़ा सा उनमें पत्नी का मोह उनके अंदर था, तो वो जाने के लिए थोड़ा सा रणभूमि में धधकते थे। तो उनकी पत्नी ने उसका मंगल तिलक किया और उसे रणभूमि में जाने का न्योता दिया। रणभूमि में तो चला गया, पर रणभूमि में भी उसको किसकी यादें सता रही थी? अपनी पत्नी की। तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और रानी से बोला कि कुछ निशानी महाराज ने आपकी मंगवाई है। तो रानी ने सोचा, इतना लाचार व्यक्ति अगर उसे रणभूमि में भी मेरी याद आती है तो वो जीत नहीं पाएगा। तो उन्होंने अपना तलवार से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया और थाल में सजाकर कपड़े से ढककर महाराज के पास भिजवा दिया। और इतिहास में कहा जाता है, चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो सतरानी। तो इस कारण आज भी हाड़ी रानी का नाम राजस्थान के इतिहास में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राजस्थान पुलिस ने हाड़ी रानी के लिए अलग से हाड़ी रानी बटालियन का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय अजमेर में है, जो केवल महिलाओं को समर्पित है। तो इस कारण यह हाड़ी रानी इतिहास में आज भी हाड़ी रानी के नाम लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जो हाड़ी रानी थी राजस्थान की इतिहास की बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टोरी। आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक व शेयर करना। आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।